Namaskar, a special good morning to all of you, especially प्रदीप और अमित कलका जी, माय बेस्ट फ्रेंड। हमने बहुत बार मिले हैं अब, लेकिन अभी पहली बार ऑनलाइन हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिव्य लग रहा है। तो मैं स्पेशली हम लोग जो बात करने के लिए आए हैं, हम लोग आर्ट टक एक टॉपिक लिखा है, प्रदीप ने दिया था कि आर्ट टक बेसिकली क्या है, एक डिफ़िकल्ट टॉक आप बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट टॉक, डिफ़िकल्ट टास्क फॉर ऑल आर्टिस्ट। बिकॉज क्या है ना, आर्टिस्ट लोग का, सारे आर्टिस्ट का अलग अलग व्यूज़ होता है, अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है। तो उसको एक डिफाइन करके उसका बारे में अगर हम बात करते हैं कोई भी आर्ट का, तो स्पेशली फाइन आर्ट में जैसे कि अलग डांस हो गया या सॉन्ग का हो गया, उनका एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में वो लोग मूव करते हैं। तो लेकिन हम लोग का जो फाइन आर्ट का है, जो विजुअल आर्ट का है, उस हम लोग का एक ही डायरेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग का अलग अलग थॉट प्रोसेस है। तो मैं कुछ बोलने से पहले, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ अगर मैं डिस्कशन करने का टाइम पे कुछ बोल दिया, तो हो सकता है आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप मुझे मैं इसलिए पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। तो स्पेशली मैं पहले कंग्रेचुलेसन कर देता हूँ इफ़ाक को, कि उनका 5 साल हो गया, एक जो इवेंट हो रहा है, 5 इयर्स इवेंट हो गया। तो मैं लास्ट 5 साल का तो उनको मैं फॉलो कर लास्ट 4 इयर्स में देख रहा था, उनका बढ़िया बढ़िया इवेंट देख रहा था। एंड मैं लकी हूँ कि मैं इस बार आपने मुझे बुलाया कुछ बोलने के लिए। तो जैसे कि इफ़ाक कुछ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल कैटेगरी का कंपटीशन करता है, एग्जीबिशन करता है। तो मैं स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स लोग को कुछ दो चार लाइन बोलूँगा, एंड मेरा जो प्रोफेशनल भाई है, मेरा जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स है, उनका साथ कुछ बात शेयर करने के लिए कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को एक एडवाइस भी बोल सकते हैं। मैं स्टूडेंट लोग को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो, जब तुम ज्वाइन किया था कॉलेज में, या जब तुम कॉलेज पढ़ने के लिए आए थे ना, एक ड्रीम लेके आए थे आप लोग आर्टिस्ट बनने के लिए। लेकिन मान लो कितना परसेंट आर्टिस्ट बन जाते हैं आप मार्क किया? अगर 100% से आप लोग देखोगे, 100 स्टूडेंट से वो मैक्सिमम 5 to 10 स्टूडेंट ही आर्टिस्ट बन पाते हैं, बाकी लोग अच्छा जॉब करते हैं। तो मैं जॉब, जो स्टूडेंट जॉब भी कर लेते हैं तो जॉब बुरा बात नहीं है, लेकिन जॉब का साथ साथ मेन आपको काम को बैलेंस रखना चाहिए। तो आप ज्वाइन किया था आर्टिस्ट बनने के लिए, लेकिन क्या हुआ फिर जॉब में आपने इन्वॉल्व हो गए। तो जॉब एक अलग बात है, जॉब का साथ साथ आर्ट को बैलेंस रखना। तो मैं इंडिया में बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट हैं जो जॉब का साथ साथ बैलेंस कर रहे हैं, उनका काम कभी नहीं छोड़ा था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट काम छोड़ देते हैं, वो भी खुशी हो जाता है। तो सबसे पहले खुश मत होना कि मेरा लाइफ हो गया, मेरा जॉब मिल गया, वो नहीं करना। तो आप क्या करना, जिस ड्रीम के लिए आए थे आर्टिस्ट लोग, जिस स्टूडेंट जो आए थे ड्रीम्स के लिए, मुझे आर्टिस्ट बनना है, उस ड्रीम को हमेशा आपका लाइफ का लास्ट तक वो ड्रीम को रखना। आपको पता है आर्ट लाइन पे बहुत स्ट्रगल लाइफ होता है, लेकिन उसी स्ट्रगल में ही मज़ा है, उसी स्ट्रगल में सब कुछ है। स्ट्रगल में हम लोग को प्लस पॉइंट मिलता है, स्ट्रगल में आपको माइनस पॉइंट मिलता है। हमको अच्छा लगता है जब आप अगर संतुष्ट हो जाओगे तो वो क्रिएटिविटी नहीं आएगा, ये आपको पता है, सबको पता है नहीं। तो स्टूडेंट को और एक दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है कि यार मार्केट में इतने सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, हम लोग उस मार्केट में कैसे जाएंगे। नहीं, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मेरा दिमाग में भी आया था जब मैं स्टूडेंट था। मेरा दिमाग में भी सेम क्वेश्चन आया था कि इतने आर्टिस्ट हैं, हम लोग कैसा एंट्री करेंगे, कैसा एग्जिस्ट करेंगे, कैसा हम लोग ये स्ट्रगल करके उस टारगेट को अचीव करेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन का एक मेन सॉल्यूशन जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका जो स्ट्रेंथ है, पहले आपका स्ट्रेंथ को आप स्टडी करना चाहिए कि आपको कौन सा चीज़ सबसे अच्छा आता है। तो आंख क्लोज करके सोचिए कि मेरा सबसे मेन स्ट्रेंथ क्या है, पेंसिल है या चारकोल है या वाटर कलर है या एक्रिलिक या ऑयल है।
जब तक ये चीज़ पता नहीं है तब तक आप काम नहीं करना। पहले स्ट्रेंथ को समझिए कि किस स्ट्रेंथ मेरा सबसे अच्छा होता है। ये नहीं सोचना है कि वो एक्रिलिक सेल होता है, ऑयल सेल होता है, पेंसिल नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर आप पेंसिल में मास्टरी हो गया, चारकोल या मास्टरी हो गया, तो ऑटोमेटिक वो एक्रिलिक और जो भी ऑयल है वो भी ऑटोमेटिक होगा। लेकिन सबसे पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कितना डिफरेंट हो तुम, कितना डिफरेंट हो। और क्या करना, सबसे पहले स्ट्रेंथ को समझना, इसका बाद एक डिफरेंट टॉपिक लेने के लिए सोचना, डिफरेंट टॉपिक। क्योंकि मार्केट में जो टॉपिक चल रहा है अगर तुमने सेम सेम कर दिया तो तुम डिफरेंट कैसा होगे। तो डिफरेंट होने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, एक डिफरेंट सब्जेक्ट, एक डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट वे में आपको लेना है। जब तक ये चीज़ तुमने नहीं किया तब तक काम मत करना। सबसे पहले सोचो कि मैं डिफरेंट टॉपिक लूँगा, डिफरेंट सब्जेक्ट। हाँ, मान लो कंटेम्प्रेरी हम लोग जो काम करते हैं कुछ कॉमन टॉपिक आ जाए, ज़रूर नहीं कि मैं जो भी टॉपिक लूँगा हमेशा, जो भी एलिमेंट्स लूँगा हमेशा डिफरेंट होगा, तो क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो बहुत सारी चीज़ कॉमन चीज़ आता है, ठीक है। लेकिन वो जब तुम कॉमन सब्जेक्ट को ले रहे हो, जो कॉमन सब्जेक्ट को ले रहे हो, उसी जगह में उस कॉमन सब्जेक्ट को इतना डिफरेंटली करो, इतना माइन्यूटली करो, या इतना समथिंग न्यू करना उस कॉमन सब्जेक्ट को। तभी क्या, जो कॉमन एलिमेंट को, तभी क्या होगा ना, आपका जो स्टाइल ऑफ वर्क जो कॉमन दूसरा जो सब्जेक्ट से आपका स्टाइल के लिए वो डिफरेंट लगेगा। नहीं तो सेम पहले 100 साल पहले, 50 साल पहले जो आर्टिस्ट कर रहे तो आप भी सेम करोगे तो आप कभी लाइमलाइट को आ नहीं पाओगे। तो ये ध्यान देना, सबसे पहले आपका स्ट्रेंथ, सेकेंड है सब्जेक्ट, टेक्निक। हाँ, जब तुम इसको ये तीनों को मिला के करोगे ना तो आपका काम डिफरेंट हो जाएगा। जब ये डिफरेंट हुआ तो क्राउड में दिखाई देगा वो काम। अगर वो क्राउड में दिखाई दिया तब, एंड सेकेंड चीज़, ओनली क्राउड में दिखाने का बाद आपको कंटिन्यूटी करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यू नहीं रहेगा तो आप फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। तो कंटिन्यू कैसा करोगे, तो थ्रू एग्जीबिशन करना, या जो भी आप आजकल सोशल डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल लाइफ में, डिजिटल में बहुत ऑप्शन है, उसमें भी शेयर करना। तो कहीं ना लिंक मिलता है कि अगर आपने अच्छा काम कर दिया ग्रुप में, कोई सोशल मीडिया में छोड़ रहे हो काम, तो देख लेना कोई ना कोई एक पिक करता है, मान लो कोई ना कोई आपको कॉल करता है। हाँ, तो जब आपका काम डिफरेंट होगा तो आप ग्रुप मतलब क्राउड में एग्जिस्ट कर सकते हो। ये सबसे पहले मेरा एक पर्सनल एडवाइस है कि इसको कंटिन्यू करना, ये सारा चीज़ को कंटिन्यू रखना। कंटिन्यू रखने का बाद ही आपको वो लाइन ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि किस तरह मुझे उस फील्ड में जाना है, ठीक है। सेकंड में आज जो प्रोफेशनल कैटेगरी आर्टिस्ट लोग हैं सब लोग को मैं कंग्रेचुलेसन देता हूँ। स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट को मैंने काम देखा था, टेरिफिक काम है। धीरे धीरे पहले पुराना आर्टिस्ट से आजकल आर्टिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड इफ़ाक को मैं थैंक यू दे रहा हूँ कि वो सिलेक्ट बढ़िया आर्टिस्ट को कलेक्ट करके अच्छा से उनको ये कराता है, तो इसलिए मैं उनको थैंक यू देता हूँ। तो प्रोफेशनल कैटेगरी जो आर्टिस्ट है, आप लोग को मैं एक छोटा सा एडवाइस नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं भी सेम आप ही का फील्ड का हूँ, तो हम लोग एक इनडायरेक्टली मैं डिस्कशन ही बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल का जो आर्टिस्ट है ना, हमेशा एक इंडिविजुअलिज्म है एंड फील करता है कि किंग है। हम लोग सब एक किंग जैसा फील करते हैं इंडिविजुअली, तो इसलिए कभी कभी हम किसी का नहीं सुनते हैं। तो सबसे बड़ी बात है आप सुनना, डिस्कशन करना। और बहुत सारे आर्टिस्ट आजकल काम को इतना डिस्प्ले मतलब दिखाते नहीं, दोस्त लोग के साथ शेयर नहीं करते। तो एटलीस्ट तो तुम जो जिसको दोस्त मानते हो, तो तुम्हारा 4-5 दोस्त क्लोज दोस्त रहा, उन्हीं का साथ बैठ के बीच में बुलाया करो, देखो। एंड जैसे कि आपको पता है जो कोरोना पीरियड अभी जो टाइम चल रहा है, कोरोना पीरियड का जो टाइम्स है, उस टाइम पे आपको पता है कमिंग 3 साल तक कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा फॉल्स चलेगा। ऐसा हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन शो वगैरह करते हैं, सारा एक इनडायरेक्टली कुछ नहीं है, मतलब ऐसा जस्ट दिखावा के लिए बोल सकते हो आप। तो आपको खुद पता है कि जो सिचुएशन रहेगा ये मोर देन 3 इयर्स भी हो सकता है। लेकिन इस 3 इयर्स में हमको करना क्या है, ये सबसे बड़ी बात है, हमको करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग के प्रोफेशनल कैटेगरी में क्या, जो काम करने का बाद एक पर्टिकुलर काम करते करते एक स्टाइल बन जाता है। हम लोग कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं एंड विद इन ए वीक इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। लेकिन
कभी आपने देखा कि आपका काम का क्या ड्रॉबैक है? हम लोग कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो कभी कभी हम लोग काम करने के बाद एग्जीक्यूशन हो जाता है, किसी का कब काम करने के बाद सेल हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, वो काम तुरंत चला जाता है। लेकिन हम लोग उस काम को एनालिसिस करने के लिए हमारा पास टाइम नहीं है। हम लोग एक पर्टिकुलर स्टाइल बना दिया, उसी को जैसा हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तुरंत हम लोग सिग्नेचर मार के खुश होते हैं, मेरा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो पीरियड है, आप काम सिग्नेचर मारने से पहले और 4-5 दिन ऐसा ही हाँ करके देखिए ना, आपको पता चल जाएगा माइन्यूटली, जो जो प्रॉब्लम है वो माइन्यूटली पता चल जाएगा। तो क्यों बोल रहा हूँ, हम लोग सब घर में जितने भी दूसरा प्रोफेशन जो भी है, अलग अलग प्रोफेशन है सोसाइटी में, वो लोग बोरिंग हो रहे हैं। लेकिन आर्टिस्ट बोर नहीं हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि उनको सफिशिएंट टाइम मिल गया स्टूडियो में। इससे पहले हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कहीं जा रहे थे, कोई जॉब में भी जा रहे थे, तो जितना टाइम दे पाते थे पहले, अभी 100% टाइम दे रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाएंगे ना हम लोग। इसको कैसा फ़ायदा उठाएंगे? मैं चाहता हूँ कि जो भी हम काम करेंगे थोड़ा सा उसको और देखिए। तो जैसे कि मैं बोल रहा कि आप लाइफ में मोर देन 100 या जो भी जितना भी काम किया है, बहुत सारे सेल भी हो चुका है आप लोग का, लेकिन आपका पास कितना मास्टरपीस है, आपका कौन सा काम आपका मास्टरपीस है? आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि यार मेरे लिए तो सारे आर्ट्स इक्वल है, मेरा सारा आर्ट में मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आपका काम आपको अच्छा लगेगा, मेरा काम मुझे सारे काम अच्छा लगेगा। लेकिन मैं वो जो वर्ड बोल रहा हूँ, इससे पहले भी 2-3 जगह मैंने बोला था, ये परफेक्ट टाइम आपको एक मास्टरपीस निकालने के लिए। तो मास्टरपीस निकालने के लिए क्या होता है, आप और थोड़ा फोकस कीजिए और थोड़ा जी जान लगाएंगे हम। एंड सिग्नेचर करने से पहले 7 डेज ऐसा वॉल पर रखिए, देखिए, बार बार देखिए। ज़रूर नहीं है हमेशा हम लोग काम करना, ज़रूर नहीं है। वो काम को जितना बार देखेंगे हम लोग को उतना रेक्टिफाई हो जाएगा काम, ये होता है ऐसा। तो रेक्टिफाई करके लाइफ का अगर बेस्ट 10-15 लाइफ का अगर मास्टरपीस आपने काम निकाला इसी पीरियड में, तो आने वाला पीरियड सबके लिए, हम सबके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं सबको एडवाइस नहीं बोलूँगा, इस खुद को भी मैं बोल रहा हूँ मैं, कि हम लोग ये पीरियड में परफेक्ट, इस टाइम को परफेक्ट यूज करेंगे एंड जी जान लगा के कुछ ऐसा काम करेंगे कि आने वाला ज़िंदगी में वही जो इसी पीरियड में जो काम निकला ना, वो बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि हमारा पास और कुछ नहीं है, हम लोग बाहर नहीं जा पाते, कुछ नहीं कर पाते, कुछ नथिंग। अब अगर नथिंग है तो जो भी हमारे पास जितना भी मटेरियल्स है, उसी को जो भी काम है उसको इतना अच्छा से करेंगे, तो आने वाला लाइफ में वही काम हमको हिस्ट्री करेगा। एक हिस्ट्री में हमारा वही काम बोलेगा कि ये ना बेस्ट काम उसी पीरियड में। तो मैं सबको गुड विशेस कर रहा हूँ, और अच्छा हेल्थ के लिए मैं भगवान का पास प्रेयर कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट ए न्यू टाइप काम करेंगे, एक वर्ल्ड के लिए बेस्ट काम करेंगे, लाइफ का बेस्ट काम करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल।